पुष्पा पूछ रही हैं, आजकल कुंडलिनी जागृत करने की क्लासेस चलती हैं, क्या सच में कुंडलिनी जागृत होती हैं? वह तो बरसों की साधना होती है ना। बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने। कुंडलिनी जागरण को मजाक बना लिया लोगों ने और दुकानें चल पड़ी। ये ठीक वैसे ही है जैसे वो मैंने एक कहानी सुनाई थी, नाक कट गई और सारे गांव की नाक कटवा दी। ये वही लोग हैं। ये कुछ दिन साइलेंट बैठते हैं, वो हिप्नोटाइज होते हैं, जिसको वो कुंडलिनी जागरण समझते हैं, वो किसी व्यक्ति के द्वारा उस समय के लिए हिप्नोटाइज किए जाते हैं और फिर उनको एक सुंदर सब्ज बाग दिखता है और वो सोचते हैं कि ओ मेरे सामने ईश्वर है, एंड वो कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण हो गई। वेरी नाइस। लेकिन ये अपने आप को मूर्ख बनाने का सबसे आसान तरीका है कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है। जिसको जागरण करने के लिए बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े बुद्ध पुरुष एक लंबे समय तक कार्य करते हैं। कुछ लोग 5 दिन में, कुछ लोग 7 दिन में, कुछ लोग 11 दिन में, कुछ लोग 21 दिन में करा देते हैं और लोग कर भी आते हैं। एक बार मेरे पास ऐसे एक फोन आया, वो बहुत उत्साहित था। बहुत दिनों बाद फोन आया था और वो बहुत उत्साहित था। वो मेरा एक परिचित था, तो वो बहुत खुश था। मैंने पूछा और कैसे हो? बोला बहुत शानदार, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो। बोला मैंने कुंडलिनी जागृत कर ली है। और जब उसने ये बोला तो मैं अंदर ही अंदर हंसा, मैं बाहर नहीं हंसा। तो ये टोल्ड कि मैंने कुंडलिनी जागृत कर ली है। और फोन पर वो मुझसे लगभग 45-46 मिनट बात किया और सिर्फ वही बोला। और क्या क्या बोला मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना ध्यान है कि लगभग 45-46 मिनट तक मोबाइल पर टाइम शो कर रहा था कि इतने समय हो गया भैया। तो उसके बाद जब उसने बात को समाप्त किया, मेरे 2-4 बार इस तरीके से जैसे बस भैया अब बस बहुत हो गया, तब उसने कहा फिर मैं आकर बताऊंगा कि और क्या है। तब मेरी सब्र की सीमाएं टूट चुकी थी और मेरे बांध की जो दीवारें थे उनमें क्रैक्स आ चुके थे इन 45-46 मिनट्स में। तो मैंने सोचा कि अब बस। तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी, मेरे भाई मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं, मैं तुम्हारा प्रिय हूं, तभी तुमने मुझे फोन किया। तुम मेरे प्रिय हो तभी मैं तुम्हें इतनी देर से सुन रहा हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती होती है ना, वो मौन हो जाता है। वो 45 मिनट तक बोलता नहीं है टेलीफोन पर, वो मौन हो जाता है। वो अमृत सागर में उतर जाता है। उसके पास अपने वो अनुभव होते हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि शेयर वो चीज की जाती है जो दूसरे वाले को मालूम हो, जिसके बारे में जानकारी हो। तुम जब अमृत कुंड में उतर जाओगे तो अमृत कुंड की जानकारी तुम सिर्फ उसको दे सकते हो जो अमृत कुंड में उतरा हो। जो उतरा ही नहीं, तुम उसको क्या बताओगे कि वहां क्या है? जैसे तुम पहली बार आगरा गए, तुम ताजमहल देखने गए, तुमने देखा एक गुंबद है, 4 बड़ी बड़ी मीनार खड़ी हैं, बड़ा सुंदर संगमरमर का एक ये कुछ तो भी बना हुआ है, वॉट। तुम अपने घर लौट आए, तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हारी एक दोस्त है जो कभी आगरा नहीं गई, जिसने कभी ताजमहल देखा भी नहीं, फोटो में भी नहीं देखा। अब तुम उसे बता रहे हो कि वहां पर जो था ना, वो बीच में ऐसे ऐसे था और 4 मीनारें खड़ी थी उसके चारों ओर। अब चारों ओर कैसे खड़ी थी ये तो उसको ही पता पड़ेगा जिसने चित्र देखा हो, या फिर जिसने फोटो देखा हो, या फिर जो देख कर आया हो। तुम उस अमृत सागर में उतरे थे तो उसका अनुभव वही जान सकता है जो अमृत सागर में उतरा है। अच्छा, फिर उसको बताने की क्या जरूरत? जो उतरा है, जो जानकार है, वो क्या बताएगा? तो कुंडलिनी जागृत के नाम पे जो गोरख धंधा चल रहा है, जो लोग ये कह रहे हैं ना हम करा रहे हैं, उनकी जागृत नहीं हुई। अगर उनकी हो गई होती तो वो भीड़ में नहीं रह रहे होते, वो आनंद कर रहे होते। लेकिन
कुंडलिनी जागृत कीजिए 7 दिनों में, 3 दिनों में, 10 दिनों में, 11 दिनों में। कमाल है जी, कमाल है। खैर कलयुग है, यहां सब चलेगा।